हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेटा आवर एप्लीकेशन बेटा अकाउंट्स बाय हेमल सर। बेटा चैप्टर नंबर सेकंड हम स्टार्ट करेंगे। बेटा ऑलरेडी बेटा चैप्टर नंबर 1 के हमने काफी सम सॉल्व किए, पर आप बेफिक्र रहना बेटा। चैप्टर नंबर 2 थोड़ा हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद बीच में एक एक सम हम चैप्टर नंबर 2 के लेंगे, उसके बाद 1 के सम लेंगे। मतलब आपको साइबर टेनिस, क्योंकि एग्जाम में तो बेटा सारे चैप्टर एक ही साथ आने वाले, आपको पता रहेगा फर्स्ट टू 10 चैप्टर सारे एक ही साथ आने वाले, तो सारे चैप्टर एक साथ में अपने को उस दिन सॉल्व करने हैं। तो उसकी प्रिपरेशन आज से शुरू करेंगे बेटा। मतलब अभी जो अपना जो सम करेंगे, मतलब अभी तो पूरा एनपीओ का लेक्चर होने वाला है। इसके बाद लेक्चर नंबर 2 में मैंने जो होमवर्क का जो आपको दिया था बेटा, बहुत सारे लोगों ने सॉल्व किया, बहुत बहुत अच्छा लगा। जिन्होंने नहीं सॉल्व किया कोई बात नहीं बेटा, बेफिक्र रहना, मेरे साथ आप सॉल्व करना। देखो जितना प्रैक्टिस आप सेल्फ करोगे उतना आपके लिए हाई परसेंटेज चांस है आने के लिए। मतलब वो है ना कि सर्कस के वो चाबुक के डर से सर्कस का शेर भी क्या होता है, उठ के कुर्सी पे बैठ जाता है। उसे हम क्या करते हैं, वेल ट्रेन बोलते हैं। तो अपने को ट्रेन नहीं होना, अपने को वेल एजुकेटेड होना है। मतलब खुद से इतने अच्छे से करो कि डेफिनेटली बेटा आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सको। एक चीज याद रखो, एग्जाम में ऐसा नहीं होता कि कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, ऐसा नहीं होता। भगवान देख रहा है ऐसा सोच के चलने का, और ऐसा सोच के चलने का अगर मैं कहीं अगर देख के लिख रहा हूं बेटा, कहीं ना कहीं ये मेरा ही नुकसान है, क्योंकि एग्जाम में तो कोई दिखाने वाला आने वाला नहीं है। क्लियर है? तो ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि कितने भी मार्क्स आए मैं ग्रुप में भी नहीं डालता, किसी की हमें मतलब तारीफ भी नहीं करनी है, किसी की निंदा भी नहीं करनी है। क्लियर है बेटा? जो भी रहेगा खुद से आप ट्राई करना, एकदम ही शांति से सॉल्व करेंगे। क्लियर है बेटा? बेफिक्र रहना, मैं चैप्टर नंबर 1 भी बीच में कराते रहूंगा आपको एक एक सम, तो आपको मैं भूलने देने वाला नहीं हूं। और मेरा एक ही टारगेट है, जल्दी से जल्दी पहले ना आपका जो थियरी सब्जेक्ट खत्म हो जाए, फिर डेली अपने अकाउंट्स के लेक्चर होंगे तो और भी ज्यादा मजा आ जाएगा। चैप्टर नंबर 2 अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न शुरू करेंगे बेटा, और जितने जल्दी खत्म होगा उतने जल्दी वापिस से हम रीस्टार्ट करेंगे। मतलब अगर फॉर एग्जांपल इको आपका खत्म हो गया एक बार, तो बेफिक्र रहना, वापिस से इको हम पहले से स्टार्ट करेंगे, ओसी भी वापिस से स्टार्ट करेंगे, एसपी भी वापिस से स्टार्ट करेंगे, अकाउंट्स भी हम वापिस एक चक्कर घुमाएगा। अकाउंट्स का भी सेम, सारे चैप्टर फर्स्ट से खत्म हो जाएंगे, वापिस एक चक्कर हम क्या करेंगे, घुमाएंगे। आप बेफिक्र रहना। चैप्टर नंबर 2 अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट। बेटा देखो बहुत ही सिंपल चैप्टर है, अगर आपको चैप्टर नंबर 1 आता है ये इजीली आ जाएगा। देखो ध्यान से सुनो, इसमें बोला क्या गया है, अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट मतलब ऐसा बिजनेस करना है जिसमें प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। फॉर एग्जांपल मेरी बात करूं, मैं ऐसा बिजनेस आज के जमाने में अर्न कर रहा हूं, रन कर रहा हूं कि जिसमें मैं प्रॉफिट नहीं देख रहा। अगर प्रॉफिट देखता रहेगा तो यही कोर्स 10,000 का बेचता, क्लियर, लेने वाले लेते भी, क्लियर है, मेरे फैन हो गए तो लेते ही। पर अपना ऐसा ऐसा बिजनेस जो प्रॉफिट अर्न करता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आजकल की लाइब्रेरी, बेटा गवर्नमेंट लाइब्रेरी की बात कर रहा हूं, प्राइवेट लाइब्रेरी की बात नहीं कर रहा हूं। जितनी भी लाइब्रेरी गवर्नमेंट लाइब्रेरी होती है बेटा, उसकी फीस होती है बेटा कम से कम 200 रुपया महीने की, 200 रुपया। और जो प्राइवेट लाइब्रेरी होती है एसी वाली आलीशान, उसकी महीने की फीस 2-2 हजार रुपये होती है। गवर्नमेंट लाइब्रेरी, गवर्नमेंट स्कूल, बेटा गवर्नमेंट स्कूल की बात कर रहा हूं। गवर्नमेंट स्कूल मतलब बीएमसी स्कूल, वहां पर पता है खाना भी मिलता है, बैग भी मिलता है, कपड़े भी मिलता है, जूते भी मिलता है, सब कुछ मिलता है, और पढ़ाई होती है फीस जीरो। वो कौन सा होता है बेटा, उसको बोला जाता है एनजीओ। उसको क्या बोला, एक बच्चे ने सही बोला, एनजीओ मतलब एनजीओ। और आपको सर याद है बिंग ह्यूमन क्लब, अरे लाल बाग चा राजा, किसी को याद है? लाल बाग चा राजा एक ट्रस्ट है, जितना भी गणपति में चढ़ावा होता है, फॉर एग्जाम्पल आपको घर में बहुत किसी को नौबत आ गई, पैसा नहीं है, इवन कुछ बड़ा इलाज होगा, तो आप जाइए लालबाग के राजा के पास, आप फाइल दिखाइए, बोलिए मेरे पास ये प्रॉब्लम है, आपको डेफिनेटली वो लोग क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। सेम एज सिद्धि विनायक, आपको पता रहेगा, शिरडी साई बाबा हो गए, ऐसे बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, ट्रस्ट चलाते हैं। मतलब मंदिर भी एक प्रकार का क्या हो गया बेटा, ट्रस्ट हो गया। हाजी अली का भी ट्रस्ट है, क्लियर है? ऐसे अलग अलग ट्रस्ट है। सलमान खान का याद है बिंग ह्यूमन क्लब है, याद है? तो ऐसे ट्रस्ट हो गए, स्कूल हो गई, कॉलेज। अरे कॉलेज मतलब 2 कॉलेज होती है, कौन सी, एडेड, दूसरी होती है अनएडेड। मैं एडेड कॉलेज की बात कर रहा हूं, जहां पर फीस हार्डली रहेगी 700 रुपए, 800 रुपए, 1000, 1500 रुपए फीस होती है एडेड की। जो बच्चे अनएडेड में जाते रहेंगे उनको पता ही है फीस का हाल क्या रहेगा, 20-25 हजार होती है। तो वो लोग का मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। तो सर उनका मेन मोटिव क्या होता है बेटा, प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करना होता है बेटा, सर्विस प्रोवाइड करना होता है। तो इनका मेन मोटिव क्या होता है, सर्विस प्रोवाइड करना होता है। कंसर्न का मतलब होता है बिजनेस, ऐसा बिजनेस
जिसका मेन मोटिव क्या है बेटा, प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, क्या अर्न करना है बेटा, सर्विस अर्न करना है। क्लियर, एग्जाम में आएगा। क्लियर है बेटा, आगे बढ़ते बेटा, सबसे पहले थियरी पढ़ाना हूं, मेरे को इसका थियरी बहुत अच्छा लगता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सभी को दिख रहा है बेटा, टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पहला है ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉफिट मेकिंग। और ट्रेडिंग और प्रॉफिट मेकिंग का मतलब क्या होता है, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका मेन मोटिव क्या है बेटा, प्रॉफिट अर्न करना। मतलब ये हमने सीखा था सर, चैप्टर नंबर किस में देखा था, अरे चैप्टर नंबर 1 में देखा था ना बेटा, फाइनल अकाउंट, याद है, जिसका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना होता है। दूसरा हम जो चैप्टर नंबर 2 करने वाले, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हम करने वाले हैं। क्लियर है बेटा, कोई बात नहीं, हम आगे करेंगे। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन मेन ऑब्जेक्टिव ऑन प्रॉफिट, दे आर एंगेज इन ट्रेडिंग एक्टिविटी। अरे ट्रेडिंग एक्टिविटी याद है बेटा, ट्रेडिंग एक्टिविटी, ट्रेडिंग मतलब क्या होता है, गुड्स, गुड्स बनाएगा, याद है हम परचेज किए थे, फिर यहां से उठा के लाएगा, कैरेज, कैरेज इनवर्ड ऑक्ट्रोइड ड्यूटी, प्रोडक्ट बनाएंगे, उसके बाद प्रोडक्ट को सेल करेंगे, बाय सेल्स गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर। मतलब ट्रेडिंग एक्टिविटी कहां पर आया था, ये चैप्टर नंबर 1 में आया था। क्लियर है, वो क्या करते हैं, buying and selling of goods and services, organization like to sole trading concern, partnership organ, cooperative organization, public limited company etc are a purpose of making profit। उसका मेन पर्पस क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना होता है। जैसे फाइनल अकाउंट विच कंसर्न ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट प्रिपेयर एज पर फाइनल अकाउंट इन ट्रायल बैलेंस। ये फाइनल अकाउंट चैप्टर नंबर 1 का मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 ये पूरा किसके बारे में बताया आपको, चैप्टर नंबर 1 के बारे में। अपने को क्या देखना है, चैप्टर नंबर 2 नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसका मेन मोटिव क्या रहेगा, अभी मैंने बताया क्या था, सर्विस। किसको देगा सर्विस, मेंबर को और सोसाइटी को, एट अ लार्ज, बहुत ही बड़े पैमाने पे ये लोग सर्विस देते हैं। आपको पता है, मैं ना एक बार कुछ मेरा पाव का ऑपरेशन था, तो मैं नॉर्मल दवाखाने में गया, मेरे को बोलते 20,000 रुपए लगे। कितने लगेंगे, 20,000 रुपए लगे। उसके भी ऊपर पता है, कॉल करके तुलसी करके कोई ऐप है, फार्मेसी करके, मैंने उस पर कुछ अपॉइंटमेंट बुक किया, वो लोग बोलते 30,000 रुपए लगेंगे। और जबकि मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया, वही ऑपरेशन 2,500 में हो गया। कितने में हो गया, 2,500 में हो गया। क्लियर है, तो अलग अलग होता है। जैसे आप उसका मेन मोटिव सर्विस में, दे आर नॉट फॉर्म प्रॉफिट, उसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। दे डू नॉट कैरी ट्रेडिंग एक्टिविटी और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। मैं यहाँ पर, मेरा मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, मैं यहाँ पर कोई सामान बेच रहा नहीं हूं, मैं मेरी बुक भी नहीं, मैं तो मेरा क्या दे रहा हूं, सर्विस दे रहा हूं। मेरे सारे टीचर आपको क्या दे रहे, सर्विस दे रहे। क्लियर है, एग्जाम्पल स्पोर्ट्स क्लब। अरे स्पोर्ट्स क्लब याद है बेटा, लोग क्रिकेट खेलने जाते रहे, आजकल तो प्राइवेट इतने हो गए कि वो गवर्नमेंट दिखते भी नहीं है। हमारे टाइम में ना पोईसर जिम खाना करके, जो लोग कांदीवली साइड रहते रहे मुंबई में, उसको पता रहेगा कांदीवली में पोईसर जिम खाना है। वहां पर अगर क्रिकेट आपको सीखना है, हार्डली फीस, इवन दादर में भी है, दादर में भी एक है, मेरे को पता नहीं, वहां पर हार्डली बेटा साल के करीब करीब पकड़ के चलो, आपका 2-3 हजार रुपए में पूरा साल आपको क्रिकेट सिखाएंगे। क्लियर है बेटा, क्रिकेट एकेडमी, स्पोर्ट्स क्लब, चैरिटेबल हॉस्पिटल, मैंने बताया बीएमसी हॉस्पिटल की बात कर रहा हूं। क्लियर है, इवन पुणे वगैरह में भी होता रहेगा, जो नागपुर है, नागपुर में भी, नासिक में भी, सब जगह होता है। क्लियर है, चैरिटेबल और स्कूल। ए बेटा कौन सी स्कूल की बात कर रहा हूं, रायन इंटरनेशनल स्कूल की बात नहीं कर रहा हूं, सेंट जेवियर स्कूल की बात नहीं कर रहा हूं, ऑक्सफोर्ड स्कूल की बात नहीं कर रहा हूं, कौन सी स्कूल की बात कर रहा हूं, समझ में आया, आपली 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 बीएमसी स्कूल। क्लियर है, कॉलेज, कौन सी कॉलेज की बात कर रहा हूं बेटा, एडेड कॉलेज की बात करो, ऑन एडेड कॉलेज की बात कर रहा नहीं हूं। क्लियर है बेटा, यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी। आजकल पता है इतनी सारी ऐड आती है, संदीप यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी, अमृतसर यूनिवर्सिटी, वो सारी यूनिवर्सिटी का मेन मोटिव क्या आता है, प्रॉफिट अर्न करना। पर अपनी मुंबई यूनिवर्सिटी का मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। ट्रेड यूनियन होता है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स होता है, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट। अरे प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में हेमल सर का नाम आता है कि नहीं आता है, क्लियर है, ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं। अरे आपके घर के बाजू में जो है नहीं, होने की 25-30 हजार रुपया ले रहा है, बोलेगा हाँ भाई आ जाओ पढ़ो पढ़ो, गधे के हिसाब भरेगा, ऐसा उसकी बात कर रहा नहीं हूं। ट्रस्ट, मैंने बताया सिद्धि विनायक ट्रस्ट, लालबाग चा राजा, वो सब ट्रस्ट आते हैं बेटा। सोशल वेलफेयर एसोसिएशन, जैसे बहुत सारे सोशल वेलफेयर, आपके हर एक रिलीजियस कास्ट के भी होते हैं, जैसे जो लोग मारवाड़ी लोग रहेंगे उनका भी एक अलग रिलीजियस होता है, गुजराती लोग का भी एक अलग कम्युनिटी होता है, मराठी लोग का, यूपी वाले का पता है कम्युनिटी होता है। वहां पर
वो लोग क्या करते हैं, हर साल में कैसा ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कुछ करते हैं जहां पर खाना खाने के लिए, पता है सब लोग आते हैं, हेलो हाल मेरे खाना खाने के लिए जाता हूँ, हमारा भी एक है ट्रस्ट, वो लोग बुलाते हैं, हम लोग खाली खाना खाने के लिए जाते हैं, क्लियर है। रिलीजियस कंसर्न, लाइब्रेरी, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, आर एग्जाम्पल ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, ये सारे एग्जाम्पल है नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। द मेन ऑब्जेक्टिव टू गिव, क्या करना है, उसका मेन मोटिव क्या होता है, सर्विस देना, किसको, मेंबर। द मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट इन अ डिफरेंट वे एज पर द मोटिव इज नॉट फॉर प्रॉफिट, डू नॉट प्रिपेयर प्रॉफिट, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर नहीं किया जाएगा, यहाँ पर कौन सा अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा। सिमिलरली डू नॉट प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, जैसे फाइनल अकाउंट में ट्रायल बैलेंस दिया होता है, यहाँ पर आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया रहेगा। एंड ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर बैलेंस शीट, बैलेंस शीट जैसे हम फाइनल अकाउंट में प्रिपेयर करते हैं वैसे ही यहाँ पर क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट प्रिपेयर करेगी, क्लियर है। मतलब यहाँ पर टोटल 2 अकाउंट बनेंगे, कौन सा अकाउंट बनेगा, पहला इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सेकंड बैलेंस शीट, और ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया रहेगा। उसी में से अपने को क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाना है। मतलब एक पेज पे आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक पेज पे क्या आ जाएगा बेटा, बैलेंस शीट आपका आ जाएगा, क्लियर है बेटा। ये बेटा खाली जस्ट आपको समझाने के लिए बोला, यहां तक किसी कुछ डाउट है, किसी को यहां तक कुछ डाउट है, सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, बैलेंस शीट, बेटा अपने को रिसिप्ट एंड पेमेंट, जैसे फाइनल अकाउंट में ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा ना, वैसे यहां पर आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में से आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। वेरी गुड, क्या बात है यार, ये बेटा मीनिंग पढ़ रहा नहीं, वही ऊपर वाला ही बोला है कि सर्विस देगा, मेंबर को देगा, वही चीज बोला है, क्लियर है। मैंने जो डिटेल में पढ़ा है उसका खाली यहाँ पर लोग मीनिंग करके बता दिया। फीचर्स वगैरह एग्जाम में कभी भी आज तक आया नहीं। और देखो यहाँ पर एक डिस्टिंग बिटवीन दिया, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉट फॉर, मतलब चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। प्रॉफिट मतलब ये चैप्टर नंबर 1 की बात कर रहे हैं और ये चैप्टर नंबर 2 की। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, अर्न प्रॉफिट, और यहाँ पर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, सर्विस देना है। यहाँ पर ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा, यहाँ पर ट्रायल बैलेंस नहीं, यहाँ पर क्या दिया रहेगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया रहेगा। यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। यहाँ पर बेटा कौन सा अकाउंट बनता है, पहला इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सेकंड बैलेंस शीट बनता है, ये रफ कर देना, क्लियर है। यहाँ पर बेटा नेट प्रॉफिट या तो नेट लॉस आता है, यहाँ पर सरप्लस या तो डेफिसिट। सर ये नहीं समझा, सरप्लस या तो डेफिसिट, बेटा अगर प्रॉफिट को यहाँ पर क्या बोला जाएगा, सरप्लस, सेम एज अ लॉस को यहाँ पर क्या बोला जाएगा, डेफिसिट बोला जाएगा। मतलब अगर यहाँ पर अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट होगा तो नेट प्रॉफिट नाम नहीं यूज करेंगे, क्योंकि नेट प्रॉफिट किस में आता है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पर कौन सा अकाउंट बना रहे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में प्रॉफिट हो रहा है तो सरप्लस, और लॉस हो रहा है तो क्या बोला जाएगा, डेफिसिट बोला जाएगा। अरे प्रॉफिट कभी होगा जब इनकम ज्यादा होगा तभी होगा, कि जब एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा तभी होगा। सर प्रॉफिट बिजनेस में कभी होगा, बेटा बहुत ही सिंपल है, बिजनेस में प्रॉफिट कभी होता है, सरप्लस, सरप्लस का मतलब होता है प्रॉफिट। कभी होगा जब इनकम अपनी ज्यादा रहेगी, एक्सपेंडिचर क्या रहेगा, कम रहेगा, तब प्रॉफिट। सेम एज अपने को लॉस मतलब डेफिसिट कभी होगा, चलो फटाफट बताओ बेटा, डेफिसिट तो इनकम कम रहेगी और एक्सपेंडिचर ज्यादा रहेगा, तब मेरे को क्या होगा सर, डेफिसिट होगा। समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी इसमें नहीं है। ओनर्स फंड इंक्लूड, ओनर्स यहाँ पर पैसा कौन लाएगा बेटा, अरे फंड है बेटा अपना, चैप्टर नंबर 1 में जो पार्टनर्स है वही पैसा लाएंगे, यहाँ पर ऐसा नहीं हो। कैपिटल फंड रिप्रेजेंट अक्यूमुलेटेड अमाउंट ऑफ सरप्लस, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, ये सारा मिलके यहाँ पर क्या होता है, कैपिटल बनता है। बेटा सुनो, ये नॉट फॉर प्रॉफिट मतलब ऐसा बिजनेस जो प्रॉफिट अर्न करना चाहता नहीं है। तो सर पैसा कहां से आएगा, पैसा मतलब कैपिटल कहां से, अरे लोग जो पैसा लाते, लोग जो पैसा लाएंगे उसे बोलते कैपिटल फंड। मतलब पर्टिकुलर एक इंसान ने लाया नहीं, हो सके कुछ चंदा मांगा रहेगा, प्रॉफिट हुआ, सब्सक्रिप्शन, ये बता दो, डोनेशन हुआ रहेगा, सरप्लस, कहीं से चंदा मांगा या तो कुछ डोनेशन मिला, कहीं से अपने को सब्सक्रिप्शन मिला, ऐसे पैसा जमा करके हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर कैपिटल फंड क्रिएट करते हैं। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनो। अगर मैं जिम खोल रहा हूं, सुनो ना, हालांकि मैं आप लोग को फ्री में पढ़ा रहा हूं, हालांकि आपके लिए फ्री में पढ़ा रहा हूं, मेरे लिए मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है, अरे बच्चा मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं, मेरे लिए मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या, आपने जो फीस पे की, आप सभी बच्चों ने जो फीस पे की वो मेरे लिए क्या होगी, मेन सोर्स ऑफ इनकम। तो वो जो फीस पे की उसे बेटा मैं बोलता हूं सब्सक्रिप्शन। क्या बोला जाएगा, सब्सक्रिप्शन। मतलब आप सभी
बेटा, सब्सक्रिप्शन लिया। आप सभी बच्चों ने मेरा क्या लिया है बेटा, सब्सक्रिप्शन लिया है। क्लियर है? सेम एज जिम में जाते हो, अरे जिम में जाओगे तो जिम वाले की मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या रहेगी, आप जो जिम वाले को पे करोगे हर महीने, उसी क्या बोला जाएगा, सब्सक्रिप्शन बोला जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है बेटा? मतलब आप कॉलेज में जा रहे हो, कॉलेज वाले की मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या, आपने जो पैसा पे किया उसी को क्या बोला जाएगा, सब्सक्रिप्शन बोला जाएगा। क्लियर है? हालांकि थोड़ा का थोड़ा, जैसे अगर बीएमसी हॉस्पिटल में जाओगे, बराबर 10 रुपए का केस पेपर होता है, कितने का, 10 रुपए का। अरे 10 रुपए का केस पर 10 रुपया तो पे किया, 10 रुपया भी उनके पास जो पैसा आ रहा है उसे क्या बोला जाएगा, सब्सक्रिप्शन बोला जाएगा। क्लियर है बेटा? ये डिस्टिंग बिटवीन एग्जाम में आएगा नहीं आएगा बेटा, ये डिस्टिंग बिटवीन एग्जाम में आएगा नहीं, जस्ट समझाने के पर्पज से आपको मैं बता रहा हूं। क्लियर है बेटा? सिंपल है, समझ में आ गया बेटा? ये सब कुछ करना नहीं है। क्लियर है? कुछ भी पढ़ना नहीं है। हालांकि चाहूं तो पूरा का पूरा मैं आपको पढ़ा सकता हूं, पर अपने को जितना काम का है उतना ही एग्जाम में पढ़ने का। क्लियर है बेटा? होटल में खाना खाने जाते हैं, पता है ना, अगर अनलिमिटेड रहेगा तो स्टार्टिंग में वो सलाड विलाड रहता है, कचुम्बर रहता है, वो सब खाने का नहीं, डायरेक्ट मेन कोर्स खाने का। तो यहाँ पर भी ऐसी है, डायरेक्ट मेन कोर्स हम पे शुरुआत करते हैं। द मीनिंग ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। सबसे पहले सुनो ना बेटा, रिसिप्ट का मतलब क्या हो रहा है, सुनो इधर सुनो ना, रिसिप्ट का मतलब क्या हो रहा है, पैसा आएगा। सुनो, रिसिप्ट का मतलब पैसा आएगा, पैसा आएगा तो मेरे लिए क्या हुआ, सुनो ना, पैसा आएगा। रिसिप्ट का मतलब पैसा आ रहा है। फॉर एग्जांपल ये ईयर चल रहा है, मेरे पास 2025, ये हो गया 2026 का पैसा आ रहा है, और एक मेरे पास 2023 का पैसा आ रहा है। पैसा आएगा, पैसा आएगा। अगर ये पैसा 2025, अभी 2025 चला, मेरे लिए कौन सा ईयर हुआ, करंट ईयर। 2026 मेरे लिए कौन सा ईयर हुआ बेटा, नेक्स्ट ईयर हुआ। और 2023 मेरे लिए कौन सा ईयर हुआ, प्रीवियस ईयर। समझ में आया? ये करंट ईयर। रिसिप्ट मतलब पैसा आएगा। अगर बेटा मेरे पास करंट ईयर का पैसा आ रहा है, सुनो, ये करंट ईयर 2025 करंट ईयर का पैसा आ रहा है, तो मेरे लिए क्या रहेगा, इनकम रहेगा। अरे मेरे पास पैसा आया, मेरे लिए क्या रहेगा, इनकम। जो बच्चा इस साल एडमिशन लिया वो बच्चा मेरे को पैसा देगा, मेरे पास क्या है, इनकम। पर अभी मैंने बेटा सुनो, मैंने इसी साल 11th में कोर्स लॉन्च कर दिया जो 2027 में एग्जाम देने वाले, मतलब मेरे पास इस साल का पैसा नहीं है, नेक्स्ट ईयर आने वाले साल का पैसा है। अरे सुनो ना, करंट ईयर चल रहा है, करंट ईयर का पैसा आएगा तो इनकम, पर आने वाले साल का पैसा मैंने मेरे सर पे ले लिया तो मेरे लिए बेटा लाइबिलिटी, असेट्स नहीं लाइबिलिटी। क्यों? अभी तक मैंने उनको पढ़ाया नहीं सर, आपने एडवांस में पैसा ले लिया। अरे अभी तो 2026 का पैसा मेरे पास आ रहा है, अभी पढ़ाया नहीं, आने वाले साल का पैसा मेरे पास आ गया, मेरे लिए क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी हो जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा? पर वही अगर प्रीवियस ईयर का पैसा रहेगा वो कहीं पे आएगा, उसको क्या करके रखने का, कैंसल करके रखने का। समझ में आ रहा है? अभी इधर समझेगा, इधर समझे। सुनो, पेमेंट करेंगे हम, पैसा पे करेंगे। 2025 मेरे लिए कौन सा ईयर है, करंट ईयर। 2026 मेरे लिए कौन सा ईयर है बेटा, नेक्स्ट ईयर। 2000 कौन सा है, नेक्स्ट ईयर। 2024 का पैसा मतलब मेरे लिए प्रीवियस ईयर। सुनो इधर सुनो, समझ में आएगा, इधर सुनो, समझ में आएगा। अगर सर इस साल पेमेंट करेंगे तो मेरे लिए क्या हुआ, अरे पैसा पे करेंगे तो मेरे लिए क्या हुआ, एक्सपेंडिचर। मेरे लिए क्या हुआ, एक्सपेंडिचर। सुनो, पैसा पे करेंगे, पेमेंट किया, करंट ईयर का पैसा पे किया, मेरे लिए क्या हुआ, एक्सपेंडिचर। समझ में आया? पैसा पे किया, अरे पैसा दिया अपने लिए, एक्सपेंडिचर। समझ में आया? पर आप सबने एडवांस में, मतलब इस साल चल रहा है, आपने आने वाले साल मतलब आपने नेक्स्ट ईयर का पैसा पे कर दिया। अरे करंट ईयर चल रहा है, आपने आने वाले साल सभी ने पैसा पे कर दिया तो आपके लिए क्या हुआ, असेट्स हुआ ना, क्योंकि अभी तक तो साल आया ही नहीं, हमने एडवांस में पैसा दे दिया। अरे किसी को तुमने एडवांस में पैसा दोगे तो अपने लिए क्या होता है, असेट्स होता है। समझ में आ रहा है बेटा? और प्रीवियस ईयर का पैसा है तो उसे क्या करते हैं बेटा, कैंसल करते हैं। समझ में आ रहा है बेटा? अगर सेम एज अभी समझ में आया, देखो रिसीट, पैसा मिल रहा है, अरे इस साल का पैसा मिल रहा है, इनकम। आप कहीं पे काम पे जा रहे हो, सुनो ना, आप कहीं पे काम पे जा रहे हो, वहां से आपको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। सर इस साल का पैसा मिला अपने लिए, इनकम, पर बॉस ने आपको एडवांस में पैसा दिया, काम किया नहीं ना। अरे 2026 अभी तो तूने काम किया नहीं, तेरे बॉस ने तेरे को एडवांस में पैसा दे दिया। अरे किसी के पास से एडवांस में पैसा लोगे, अपने सर पे क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? सेम एज अ पेमेंट, अगर पेमेंट किया एक्सपेंडिचर,
पर तुमने अभी तो आने वाला साल आने वाला है, उसका तुमने एडवांस में पेमेंट कर दिया। अरे मैंने सीए फाउंडेशन का कोर्स लॉन्च किया था, सब बच्चों ने एडवांस में पैसा पे कर दिया। एडवांस में पैसा पे कर दिया तो वो पैसा आपके लिए एक्सपेंस, आपने पैसा पे किया, आपके लिए वो पैसा क्या हुआ, असेट्स हुआ ना, क्योंकि आने वाले साल का पैसा पे कर दिया। यहां तक क्लियर है बेटा, समझ में आया? इसी को मैं आगे पढ़ने वाला हूं। क्लियर है? देखो अभी यहां पर all the receipt during a particular period are debited to receipt and payment account irrespect of the which are, क्या लिखा है, irreceivable or the nature in a revenue or capital। मतलब ये पैसा रेवेन्यू का मतलब क्या रहेगा मेरे लिए, इनकम रहेगा, या तो दूसरा मेरे लिए क्या रहेगा, कैपिटल कहां आता है, लाइबिलिटी साइड। सच रिसीट में बी रिलेटेड टू कौन सा ईयर, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर। समझ में आया? ये इसके अंदर प्रीवियस ईयर का पैसा है तो क्या करने का, कैंसल। अगर करंट ईयर का पैसा मिला तो मेरे को क्या रहेगा, इनकम। नेक्स्ट ईयर का पैसा मिला तो मेरे लिए कहां चला जाएगा, लाइबिलिटी चला जाएगा। क्लियर है? ऑल द रिसीट आर डेबिटेड टू रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। अभी देखो payment made during a particular period are the receipt and payment account irrespect of the period be related to irrespect of the nature, revenue or capital। such a receipt may be related to, किसके लिए रहेगा बेटा, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर। अगर सर प्रीवियस ईयर आया तो कैंसल, अगर हमने पेमेंट किया करंट ईयर का पैसा रहेगा तो अपने लिए एक्सपेंडिचर। ये गलत मैंने बोला, इधर ये नहीं आएगा, थोड़ा गलती हो गया मेरे से, आगे इसको रेक्टिफाई करेंगे। और मैंने नेक्स्ट ईयर का पैसा पे कर दिया, मेरे लिए क्या रहेगा बेटा, असेट्स रहेगा। क्लियर है? समझ में आ गया? क्लियर है? क्या बात है, आज तो 111 बेटा, 111, क्या बात है बेटा, इक्के पे इक्का और उसके ऊपर एक और एक का, क्या बात है यार, मजा आ गया। चलो ये बेटा कहीं पे लिख देना, ऐसा प्रीवियस ईयर आए तो कैंसल, करंट ईयर आए तो इनकम, नेक्स्ट ईयर आए तो कहां चला जाएगा, लाइबिलिटी। सेम एज प्रीवियस ईयर का इनकम आएगा तो कैंसल हो जाएगा, अरे एक्सपेंस आए तो कैंसल। अगर करंट ईयर का पैसा पे करेंगे, एक्सपेंडिचर नेक्स्ट ईयर का पैसा पे करेंगे, असेट साइड पे चला जाएगा। क्लियर है? सब बच्चों ने लिख दिया, आगे बढ़ू। और यहां पर कमाल का वर्ड दिया, अरे कमाल का चीज तो मैं यहां पर भूल ही गया। देखो उसके को क्या बोला है, देखो सुनो क्या बोला है, रिसिप्ट। ए ध्यान से सुनो, अरे एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करना। मैं कैसे भूल गया यार, ध्यान से सुनो। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ रियल अकाउंट, इसको अंडरलाइन करो। एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स में एमसीक्यू में आएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। क्लियर है? और यहाँ पर सभी को, और रिसिप्ट एंड पेमेंट, ऑल द रिसिप्ट आर डेबिटेड ऑल द पेमेंट, ये लिखने की करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है बेटा? डन, जाने दो। ये रिसिप्ट एंड पेमेंट इज अ रियल, इसके ऊपर जगह खाली है, सुनो। रिसिप्ट एंड पेमेंट रियल अकाउंट है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर कौन सा अकाउंट होगा, इनकम एंड इसके ऊपर लिखो, अरे वरना एग्जाम में भूल जाओ। एक्सपेंडिचर इज अ डैश अकाउंट, कौन सा अकाउंट हुआ, अरे इनकम एंड एक्सपेंडिचर कौन सा अकाउंट हुआ, रिसिप्ट एंड पेमेंट इज अ रियल अकाउंट। अरे बेटा आंसर बताओ, अरे नाम में ही छुपा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। साक्षी, अमित बेटा, पूजा, क्या बात है यार, पूजा, अरे अपने बॉयज लोग किधर गए यार, आंसर दो यार, कौन सा अकाउंट आएगा बेटा, नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट आएगा, नॉमिनल अकाउंट आएगा। वेरी गुड यार, क्या बात है यार, मजा आ गया, वेरी गुड। कौन सा अकाउंट आएगा, नॉमिनल अकाउंट आपको आ जाएगा यार। ये हुआ ना बेटा, लिख लेना, ओए भाई लोग लिखना, एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स में 110% आने वाला है। ये दोनों में से एक तो आएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ रियल अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। और ऐसे भी आएगा, सुनो एक और हो जाए सर, अगर ऐसा आया एक्सेस, ये कहीं ऊपर लिखना, मेरे पास जगह नहीं क्योंकि रफ करूंगा पूरा। एक्सेस ऑफ इनकम, अगर इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, उसे क्या बोला जाएगा, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। अगर इनकम ज्यादा एक्सपेंडिचर कम है, इसे क्या बोला जाएगा, अमित गुप्ता, अनमोल बेटा, क्या बोला जाएगा, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। और एक्सेस ऑफ, और अगर ऐसा है एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा है इनकम कम है, उसे क्या बोला जाएगा, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर आया, अगर इनकम ज्यादा एक्सपेंडिचर कम है बेटा तो उसे क्या बोला जाएगा, सरप्लस। क्या बोला जाएगा, सरप्लस। अगर एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ज्यादा है इनकम कम है तो उसे क्या बोला जाएगा,
डेफिजिट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? डेफिजिट बोला जाएगा। सुमित बेटा वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बेटा। इसे बेटा लिखना कहीं पे, ये लिख देना, ये 4 फिल इन द ब्लैंक्स में एक फिल इन द ब्लैंक्स एग्जाम में आएगी आएगी आएगी। 2026 की एग्जाम देने वाले हो, ये एग्जाम में आएगी। सर लास्ट ईयर आया था, अरे मेरे को पता ना, आया ही था ना बेटा। अपना अपना सिक्का कभी खोटा नहीं होता बेटा, हम जो बोलते हैं वही आता है। क्लियर है? फालतू का ऐसा नहीं बोलूंगा, अरे मैं चाहूँ तो आगे आधा घंटा उस पर ले सकता था, पर मैंने नहीं लिया, क्योंकि मेरे को पता है ना, जो आता है वही पढ़ाओ, बाकी सब पढ़ाने का नहीं है। क्लियर है? हाँ चलो लिख दिया। चलो इसको रफ करूं, आगे बढ़ू मैं, ये रफ हो जाएगा बेटा। कैंसिल करूं, कैंसिल करूं, कैंसिल करूं, सब बच्चों ने लिख दिया, ये लिख दिया। चलो आगे बढ़ू। ऑल डन, ऑल डन, ऑल डन, ऑल डन, ऑल डन। हाँ यस। अरे रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम, पैसा है। रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम, पैसा आया। ये आगे बता दो, आगे बता दो। 2 टाइप के रिसिप्ट होते हैं, आगे आएगा, आगे आएगा, आगे आएगा। चलो डन, आगे आएगा। 2 टाइप के रिसिप्ट होते, एक होता है, आगे आएगा, और रेवेन्यू और कैपिटल वाला। इसके लिए मैं बोला ना, वो गलती हो गया, पहले मैंने बता दिया। देखो सुनो सुनो सुनो, अभी सुनो, यहाँ पर आते हैं इसको। टाइप्स ऑफ रिसिप्ट का मतलब क्या हो रहा है? पैसा आ रहा है। इधर देखो, इधर देखो, इसी को दोनों एक ही पार्ट में मैं यहाँ पर कवर करता हूँ। देखो ये रेवेन्यू और कैपिटल, मेरे को पता था बच्चे आंसर पूछेंगे। कैपिटल, 2 टाइप के रिसिप्ट होते हैं, एक होता है कैपिटल रिसिप्ट, दूसरा होता है रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट का मतलब होता है कभी कभार, सुनो सुनो सुनो, कभी कभार पैसा आएगा। अरे आपके घर पे कभी कभार कौन सा पैसा आता है? हर जो महीने पैसा आता है, कौन सा आता है? सैलरी आती है, छोटा मोटा कहीं अगर रेंट रहेगा, वो रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब होता है डे टू डे। बेटा इसको अंडरलाइन करके लिखो ना, रेवेन्यू का मतलब होता है डे टू डे। हर दिन जो पैसा आएगा उसे कौन सा बोलेंगे? रेवेन्यू रिसिप्ट। और कभी कभार, कभी कभार पैसा, कभी कभार मतलब 10 साल में एक बार किसी ने घर बेचा। अरे आपने आपका घर बेचा, घर कभी बेचते हो? हर दिन घर बेचते हो? हर महीने घर बेचते हो? नहीं, कभी कभार हम घर बेचेंगे तो पैसा आएगा। हमने अपना फोन बेचा, अरे मैं फोन हर साल बेचूंगा और नया फोन लूंगा? नहीं, कभी कभार बेचूंगा। फ्रिज टीवी, फ्रिज टीवी, फ्रिज टीवी असेट्स, असेट्स को मैं क्या करूंगा? सेल करूंगा। कभी सेल करूंगा? कभी कभार। कभी कभार जो सेल करते हैं उसे बोला जाता है कैपिटल रिसिप्ट। हर बार जो पैसा आएगा उसे बोलते हैं डे टू डे। ऑल द रिसिप्ट आर नॉन रेकरिंग। नॉन रेकरिंग का मतलब होता है नॉट डे टू डे। बेटा नॉट डे टू डे, नॉन रेकरिंग मतलब नॉट डे टू डे, हर दिन ये होता नहीं है। और नॉन फॉर्म पार्ट ऑफ रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये ऐसा नहीं है कि हर जो काम करे पैसा आएगा। घर बेचोगे रेगुलर आता है? नहीं आते, कभी कभार। फोन बेचोगे पैसा आएगा? कभी कभार आएगा। समझ में आ रहा है बेटा? इज नॉन एज कैपिटल रिसिप्ट। एग्जांपल स्पेसिफिक डोनेशन, स्पेसिफिक डोनेशन फॉर बिल्डिंग। अरे हम बिल्डिंग बना रहे, बिल्डिंग बना रहे, किसी को बोला पैसा दे तो कभी कभार ही पैसा देगा ना, हर बार थोड़ी पैसा देगा। बिल्डिंग बना रहे, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट, लाइब्रेरी बना रहे, लाइव मेंबरशिप फील, सेल्स प्रोसेस, फिक्स असेट, हमने कोई असेट्स बेचा। कैपिटल रिसिप्ट आइदर, देखो ध्यान से सुनो, कैपिटल रिसिप्ट आइदर एड इन कैपिटल फंड सेपरेटली या तो शो ऑन लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। मतलब कैपिटल रिसिप्ट आएगा तो कहां जाएगा बेटा? ये लाइबिलिटी साइड। पर अगर रेवेन्यू रिसिप्ट है तो कहां चला जाएगा बेटा? ये इनकम साइड। समझ में आ रहा है? कैपिटल रिसिप्ट आएगा तो कहां चला जाएगा बेटा? लाइबिलिटी साइड। अगर सेम एज रेवेन्यू रिसिप्ट आएगा तो इनकम साइड। सच ए रिसिप्ट मे बी रिकरिंग इन नेचर, रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम। फॉर एग्जाम्पल सब्सक्रिप्शन, जैसे हर महीना आप पे करोगे सब्सक्रिप्शन, रेंट, लॉकर रेंट, इंटरेस्ट रिसीव, रेवेन्यू। देखो यहाँ पर रेवेन्यू रिसिप्ट आएगा तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कैपिटल रिसिप्ट आएगा तो कहां चला जाएगा? बैलेंस शीट में चला जाएगा। समझ में आया बेटा? समझ में आ गया? मतलब हर दिन 2 टाइप है, 2 रिसिप्ट। रिसिप्ट मतलब पैसा आ रहा है, अगर करंट रेगुलर इनकम रहेगा तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और कैपिटल रिसिप्ट आया तो बैलेंस शीट। क्लियर है? सेम एज अ पेमेंट। पेमेंट में भी ऐसा ही है। देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब हम कभी कभार, अरे कैपिटल एक्सपेंडिचर हम पैसा पे करेंगे, फोन खरीदेंगे, कभी कभार खरीदेंगे ना, कभी कभार। सर हमने फ्रिज खरीदा, कभी कभार। घर खरीदा, कभी कभार। जो पैसा पे करेगा उसे बोला जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे परचेज ऑफ लैंड, फर्नीचर, मशीनरी। अरे आप सभी को पता है कैपिटल एक्सपेंडिचर आया तो कहां जाएगा? बताओ यार। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब कभी कभार हम लैंड खरीदेंगे, फर्नीचर खरीदेंगे, मशीनरी खरीदेंगे, कभी कभार हम खरीदते, कभी कभार खरीदते तो कहां चला जाएगा? और नॉर्मली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सैलरी पे किया, टैक्स, इंश्योरेंस, ये सब आएगा तो कहां चला जाएगा?
अरे कभी एक्सपेंडिचर है बेटा, एक्सपेंस हम पैसा पे करेंगे, घर खरीदा असेट्स हुआ ना बेटा, फर्नीचर खरीदा असेट्स हुआ, मशीनरी खरीदा असेट्स हुआ, क्लियर है। द एक्सपेंडिचर आर नॉन रिकरिंग, मतलब कभी कभार, सभी को पता है कैपिटल मतलब नॉन रिकरिंग, हर दिन होता नहीं, एक्सपेंडिचर इन नेचर। द बेनिफिट ऑफ अ सच एक्सपेंडिचर लाइक रिसीव फॉर अ लॉन्ग पीरियड, अरे लॉन्ग पीरियड, घर खरीदा जीवन भर रहेंगे, फोन खरीदा 5 साल तक यूज करेंगे, फ्रिज खरीदा 10 साल तक यूज करेंगे, द एक्सपेंडिचर आर शो ऑन द असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, क्लियर है। और यही असेट्स कहां होता है, नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होता है। रेवेन्यू एक्सपेंड, द एक्सपेंडिचर आर recurring in nature, the benefit of expenditure are enjoying immediately और करंट ईयर, क्लियर है। ये कहां चला जाएगा, एक्सपेंडिचर चला भी आगे, देखो ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये आता नहीं है पर मैं करा देता हूं क्योंकि आया है। तो अभी बच्चों के दिमाग में क्या होता है, ये क्या है, अरे सर रेवेन्यू कैपिटल तो सुना था, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एडवर्टाइजमेंट किया 3 साल के लिए, एडवर्टाइजमेंट कितने साल के लिए, 3 साल के। अभी मैंने पैसा पे कर दिया 3 साल का, 3 साल का पैसा पे कर दिया, मतलब जो 1 साल का पैसा है वो मेरे लिए क्या हुआ, एक्सपेंडिचर। पर जो 2 साल का पैसा है उसका बेनिफिट मेरे को आगे फ्यूचर में मिलेगा, मतलब फ्यूचर में वो खर्चा होगा, फ्यूचर में उसका बेनिफिट मिलेगा, उसे बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो यहाँ पर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर एक्चुअली इन रेवेन्यू, मतलब रेवेन्यू सच एक्सपेंडिचर आर incurred in receive benefit for more than a year, उसका बेनिफिट जीवन भर तक मिले। एडवर्टाइजमेंट पेड फॉर 30,000 फॉर 3 years which is 1/3 आर करंट ईयर एंड शुड बी डेबिटेड टू इनकम एंड 2/3 आर एक्सपेंडिचर शुड बी असेट साइड, क्योंकि उसका प्रीपेड पैसा पे किया तो उसे बोला जाता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे किया जाएगा। फॉर एग्जांपल सुनो ना, अभी आपको याद है, अगर तेल सुन के किस तेल की याद आती है, मालिश, तेल मालिश, कौन से तेल की याद आती है, आपको याद आया, तेल मालिश याद आया सर, ओ कौन सा तेल, नवरत्न तेल याद आया, नवरत्न तेल, मतलब उसका बेनिफिट एक ही बार, मतलब वो एडवर्टाइजमेंट एक ही बार इतना अच्छे से कर दो, उसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म तक मिलता रहेगा। अभी कुछ एडवर्टाइजमेंट ऐसी होती है जो दिल में बस जाती है, क्लियर है। अभी जैसे अभी मेरे को तो याद भी नहीं आ रहा, ऐसा चल रहा है कि आज मार्केट में क्या चल रहा है, परफ्यूम सुन के एक ही नाम दिमाग में भी आता है, कौन सा नाम दिमाग में आता है, अरे याद है, वो एडवर्टाइजमेंट ऐसी कर दो कि उसका बेनिफिट जीवन भर तक मिलता रहे। अरे नहीं, परफ्यूम सुन के, फॉग याद है बेटा, ओ मैगी देखो, 2 मिनट्स नूडल्स, अरे आजकल नूडल्स को बोलते ही नहीं, दुकान में जाके बोलते हैं मैगी दो, अरे मैगी एक प्रोडक्ट है यार, नूडल्स नहीं बोलते, नूडल्स नहीं, मैगी दो, क्लियर, ऐसी एडवर्टाइजमेंट को बोला जाता है, क्लियर है। हाँ, ग्लू नहीं, फेविकॉल दो, याद है बेटा, हम ऐसा नहीं बोलते गम दो, ऐसा बोलते फेविकॉल दो, वेरी गुड यार, क्या बात है बेटा। जिनेश शाह बेटा, वेरी, और किसी के दिमाग में ऐसा कुछ याद आया बेटा, कोलगेट तो नॉर्मली सब करते, पतंजलि वाला भी करता है, सबका करता है, क्लियर है। हाँ, कोलगेट मतलब टूथपेस्ट होता है, टूथपेस्ट को नाम कर दिया कोलगेट। हाँ, और चॉकलेट सुन के नाम किसका आता है, अरे चॉकलेट सुन के नाम किसका आता है बेटा, चॉकलेट सुन के नाम किसका आता है, कैडबरी, याद है बेटा, दुकान में जाएगा ऐसा नहीं चॉकलेट दो, नहीं कैडबरी दो, क्लियर है, वेरी गुड यार, ऐसी एडवर्टाइजमेंट करते उसे बोला जाता है, वेरी गुड। चलो, दूध सुन के अमूल दूध, क्लियर, ये आ गया, देखो यहाँ पर आ गया रिसिप्ट, अगर कैपिटल साइड ऑफ इनकम एंड कैपिटल आएगा तो लाइबिलिटी साइड, अगर सर टोटल रिसिप्ट, अगर रेवेन्यू रिसिप्ट रहेगा तो इनकम साइड, कैपिटल रिसिप्ट रहेगा लाइब, अगर पेमेंट किया डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो कैपिटल टोटल पेमेंट, अगर कैपिटल पेमेंट क्या मतलब एक्सपेंडिचर, तो कहां चला जाएगा, असेट साइड चला जाएगा, क्लियर है। अभी आगे बढ़ते बेटा, हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कर ले कि सम शुरू करें, अभी ये बहुत है बेटा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, चलो ये पढ़ लेते, इसका फॉर्मेट कल करेंगे, क्लियर है, चलते पहले पढ़ लेते। हाँ, पानी बिस्लरी, वेरी गुड, क्या बात है, फोटो नहीं, हम जेरोक्स मतलब आजकल नॉर्मल लोगों ने यूज कर दिया, पानी सुन के बिस्लरी नाम आता है, क्लियर, इसका फॉर्मेट कल करेंगे, कल एक सम भी सॉल्व कर देंगे, टेंशन मत लो बेटा। अभी यहाँ पर आते बेटा मीनिंग, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट समरी, देखो याद आया मैंने कुछ लिखा था आपको, ये नॉमिनल अकाउंट याद है, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट, याद है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज समरी रेवेन्यू इनकम एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन अ पर्टिकुलर पीरियड,
It is a summary of profit and loss account. It is a nominal account, not for profit concern. Prepare income and expenditure account. All the revenue, expenditure and losses are current year debited to all the revenue, income, gains current year are debited to these account. मतलब इसके अंदर बेटा सभी चीजें, रेवेन्यू, इनकम भी रहेगी, सभी रहेगी इसके अंदर, सब कुछ रहेगा। क्लियर है? अभी यहां पर आते इनकम, इनकम, एक्सपेंडिचर और ये बड़ा है, ये काफी कमाल का। ये देखो याद है, मैंने पहले ही करा दिया था। ये देखो याद है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शो सरप्लस और डेफिसिट। एक्सेस देखो याद है, मैंने फिल इन द ब्लैंक्स। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर अकाउंट इज कॉल्ड, क्या बोला जाएगा? सरप्लस। और एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, उसे क्या बोला जाएगा? डेफिसिट बोला जाएगा। क्लियर है? याद करके स्टार करके रखना। इफ सरप्लस आए तो कैपिटल फंड में क्या करेंगे? ऐड करेंगे। सरप्लस आए तो कैपिटल फंड में ऐड करेंगे। और डेफिसिट आए तो उसके क्या करेंगे? माइनस करेंगे। किस में से माइनस करेंगे? कैपिटल फंड में से माइनस करेंगे। डिडक्ट फ्रॉम कैपिटल फंड। समझ में आया? सरप्लस आएगा तो ऐड करेंगे कैपिटल फंड में, और डेफिसिट आया तो उसे क्या करेंगे? लेस करेंगे। किस में से लेस करेंगे बेटा? कैपिटल फंड में से माइनस करेंगे। चलो आगे बढ़े। क्या बोल रहे सर? अभी 2 मिनट्स पहले ही बोला। यस बेटा, इसके लिए तो मैं हेमल सर हूं बेटा, सब पहले ही मेरे को पता रहता है ना आगे क्या आने वाला है, क्या बोलने वाला। पहले साल से, 1 साल से थोड़ी पढ़ा रहा हूं यार, इतने साल से पढ़ा रहा हूं, लाखों बच्चों को पढ़ा दिया यार। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ओनली द रेवेन्यू, इनकम एंड गेन्स फॉर द करंट ईयर पीरियड आर क्रेडिटेड। बेटा ध्यान से सुनो। अरे बहुत कमाल की वर्ड बोल दिया इसने। क्या बोला बेटा? ध्यान से सुनो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ओनली रेवेन्यू, इनकम एंड गेन्स फॉर अ करंट ईयर। ये बेटा इनकम सुनो ना बेटा, इनकम सेम एज मैंने बताया था सर। रिसीव का मतलब पैसा आएगा, रिसीव। याद है बेटा, कुछ लिखा था, 3 ऐसा डॉट किया था सर। अगर करंट ईयर का पैसा रहेगा, नेक्स्ट ईयर का पैसा रहेगा और प्रीवियस ईयर का पैसा रहेगा, तो अपना जो इसके अंदर कौन सा ईयर का है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, इनकम एंड गेन फॉर अ करंट ईयर। करंट ईयर का पैसा रहेगा अपने लिए क्या हुआ? इनकम। और मैंने बताया प्रीवियस ईयर का पैसा कैंसल, और नेक्स्ट ईयर का पैसा, अरे इस साल का नहीं, आने वाले साल का पैसा ले लिया, अपने सर पे क्या हो जाएगा? लाइबिलिटी हो जाएगा। बराबर याद आया कि भूल गए? मतलब इसके अंदर खाली कौन से ईयर का पैसा अपने को ऐड करना है? करंट ईयर का पैसा आएगा। क्लियर है? याद आया? मतलब और देखो यहां पर एक्सपेंडिचर ऑल द रेवेन्यू एंड लॉसेस फॉर अ करंट ईयर डेबिटेड टू दिस अकाउंट। और याद है बेटा पेमेंट इसमें भी पता है मैंने 3 कराया था, 3 पेमेंट। अगर करंट ईयर का पैसा पे करेंगे, नेक्स्ट ईयर का पैसा पे करेगा और प्रीवियस ईयर। करंट ईयर का पैसा पे किया तो मेरे लिए क्या रहेगा? एक्सपेंडिचर। पर नेक्स्ट ईयर का पैसा पे किया मेरे लिए असेट्स, और प्रीवियस ईयर का पैसा क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? अरे लॉसेस, बिजनेस में लॉस होगा ना, डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। समझ में आ रहा है? यही सारी चीजें। आइटम बेटा अभी सुनो, इनकम कौन सी इनकम होती है? सुनो इधर आ जाओ। इनकम कौन सी अपने लिए इनकम होती है? सबसे पहला मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या रहेगा? सब्सक्रिप्शन। अरे सब्सक्रिप्शन का मतलब समझा कि नहीं समझा? जितने भी लोग एनजीओ में जुड़ेंगे वो हर महीना कुछ ना कुछ पैसा पे करेंगे, उसे क्या बोला जाएगा? सब्सक्रिप्शन। समझ में आ रहा है? मेरी बात करो, आप लोगों ने जो मेरे को पैसा दिया है मेरे लिए क्या हुआ? अरे आप लोगों ने जो पैसा दिया है मेरे लिए क्या हुआ? सब्सक्रिप्शन। सर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव, सन्ड्री रिसीव, डोनेशन पता है, ट्यूशन फीस रिसीव, इनकम रिसीव आर अ प्रीवियस ईयर फॉर द नेक्स्ट ईयर डू नॉट टेकन इन दिस अकाउंट। मतलब ये तो जाहिर सी बात है, ऐसे भी प्रीवियस ईयर का पैसा हम क्या करते हैं? प्रीवियस ईयर का पैसा कैंसिल करते हैं। और बोला है नेक्स्ट ईयर का पैसा कहां चला जाएगा? अरे नेक्स्ट ईयर का पैसा लाइबिलिटी साइड में चला है, वही बोला है नॉट टेकन इन दिस अकाउंट। हमको पता है करंट ईयर का पैसा ही लेना है, प्रीवियस और नेक्स्ट ईयर का पैसा कैंसिल हो जाएगा। हाउएवर ऑल द इनकम क्या लिखा है? पेटेंट ऑन अ करंट ईयर विल बी रिसीव और नॉट रिसीव ड्यूरिंग अ प्रीवियस ईयर फॉर दिस ईयर आर नॉट टेकन इनटू द अकाउंट। अदर एट द आउटस्टैंडिंग इनकम और प्री रिसीव इनकम फॉर द करंट ईयर आर कंसिडर। हम करेंगे। क्लियर है? एक्सपेंडिचर item or expenditure not for profit concern may be different concern. Expense paid for the previous year or the next year are not taken in this account. Clear है? ये लिया जाएगा नहीं, प्रीवियस ईयर
और नेक्स्ट ईयर का पैसा लिया जाएगा, नहीं खाली करंट ईयर का पैसा लिया जाए। अभी आप लोग मेरे को बताओ इसमें एक्सपेंडिचर कौन से हुआ, इसके अंदर एक्सपेंडिचर कौन सा हुआ? अरे बेटा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आया था ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, किसको याद है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंडिचर कौन सा था? कैरेज आउटवर्ड, एक्सपोर्ट ड्यूटी, एडवर्टाइजमेंट, याद है? डेप्रीशिएशन भी आता है, याद है? प्रॉफिट एंड लॉस में डेप्रीशिएशन, स्टाफ सैलरी, अरे और कुछ नाम बोलो, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस, याद आया? वो सारे एक्सपेंडिचर, रिपेयर, क्या बात है, वेरी गुड, ऑडिट फीस, वेरी गुड यार, रेंट, वेरी गुड यार, ये सारे के सारे। अरे ए भाई फैक्ट्री ट्रेडिंग अकाउंट में उसको तू इधर मत जोड़, प्रॉफिट एंड लॉस की बात करो। क्लियर है बेटा? वेयर हाउस रेंट, ऑफिस इंश्योरेंस, या तो खाली इंश्योरेंस आया, ऑफिस एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस, मिसलिनियस एक्सपेंस, कमीशन, इंश्योरेंस, वेरी गुड, ये सारे एक्सपेंस आते हैं। हालांकि लोग ने नाम दिए नहीं, पर आप सभी बच्चों को सारे नाम याद है। वेरी गुड यार, वेरी गुड, वेरी गुड। और याद आए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, और रिसिप्ट एंड पेमेंट इज अ कौन सा अकाउंट आएगा? अरे याद है कि भूल गए? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, देखो अकाउंट रिकॉर्ड ऑन रेवेन्यू इनकम एंड करंट ईयर ओनली। सिमिलर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सिमिलर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ रियल अकाउंट, वेरी गुड बेटा, याद रखना। क्लियर है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सो accumulate with a balance sheet, has no opening balance, clear है? सरप्लस और डेफिसिट आर टू बी ट्रांसफर इन कैपिटल फंड, अगर सरप्लस आए तो कैपिटल फंड में ऐड होगा, डेफिसिट आए तो कैपिटल फंड में माइनस हो जाएगा। क्लियर? ये पूरा पूरा का पूरा कल मैं मेरी तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। याद है ना मैंने करा था ट्रेडिंग अकाउंट, याद आया? याद है कि अभी भूल गए? ट्रेडिंग अकाउंट याद आया? वो तो जीवन भर छाती में छप गया रहेगा। अरे किसी को छप गया छाती में कि नहीं छपा सर? हाँ, यहाँ से ओपनिंग स्टॉक, परचेज, यहाँ से खरीदेंगे कैरेज, कैरेज इनवर्ड, ऑक्ट्रोय ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, डॉक चार्जेस, वेजेस, वेजेस एंड सैलरी, प्रोडक्टिव वेजेस, वर्क मैनेजर सैलरी, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री इंश्योरेंस, याद आया? रॉयल्टी, अरे याद आया? और सारी चीजें वैसे ही करेंगे, इसके अंदर छप जाएगी। क्लियर है? टाइप्स ऑफ अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट इज अ रियल अकाउंट, एक्स नॉमिनल अकाउंट, नेचर सिमिलर टू द कैश बुक, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये जाना, ये सब कुछ करना नहीं है। क्लियर अपने को? आगे बढ़ते बैलेंस शीट। चलो बेटा लास्ट 2 मिनट दो बेटा, 2 मिनट दो। Preparation of balance sheet. Balance sheet is a statement of assets and liability organization on a particular date. Balance sheet is a non trading organization similar to the balance sheet of sole trading concern. ये बेटा जैसा बैलेंस शीट हम फाइनल अकाउंट में बनाया था, सेम टू सेम बैलेंस शीट अपने को इधर बनाना है। जैसा बैलेंस शीट मैंने फाइनल अकाउंट में बनाया था, सेम टू सेम बैलेंस शीट अपने को इधर बनाना है। अब बैलेंस शीट ओनली क्या बोला जाए? शो कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल रिसिप्ट आएगा, कहां जाएगा? कैपिटल रिसिप्ट आने वाले साल का पैसा ले लिया, लाइबिलिटी। कैपिटल एक्सपेंडिचर आएगा, कहां चला जाएगा? असेट साइड चला जाएगा। बैलेंस शीट इज अ prepare with a view to measure the exact financial position of the organized concern are to be accessed normally for the end of the year। सभी को पता है excess of assets over liability of capital fund, the opening balance of capital fund are not taking into the certain of the balance sheet figure, prepare opening balance sheet। अगर suppose opening balance अगर capital नहीं दिया, सुनो ये बहुत अच्छी वर्ड बोला है आपको, अगर मैं घाई में बना दिया एक्सेस, देखो बहुत अच्छा दिया, मैं बताना भूल गया, बहुत लाइटली मैंने इसको बता दिया, बहुत कमाल का। एक्सेस ऑफ असेट्स ओवर लाइबिलिटी टर्म्स एज अ कैपिटल फंड। अरे आपको याद है कैपिटल का 11 में डेफिनेशन कराते, याद है? कैपिटल का हम डेफिनेशन कराते, क्या होता है? असेट्स, असेट्स में से लाइबिलिटी को क्या करते हैं? माइनस करते, तब जाके मेरे को क्या मिलता है? कैपिटल। तो यहां पर कैपिटल के क्या आ गया? फंड। समझ में आ गया? एक्सेस असेट्स ओवर लाइबिलिटी, अगर असेट ज्यादा है, लाइबिलिटी कम, माइनस करो तो क्या मिलेगा? कैपिटल फंड मिलेगा। तो ओपनिंग द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल फंड इज नॉट नोन, कैन बी असर्टन बाय द बैलेंसिंग फिगर बाय प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट। अगर सर अपने को कैपिटल फंड नहीं दिया, सुनो ऐसे सम करेंगे जिसमें कैपिटल फंड नहीं दिया है, तो अपने को क्या बनाना पड़ेगा? ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। कभी ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा जब कैपिटल फंड अपने को दिया नहीं रहेगा, तभी। समझ में आ रहा है?
अरे एक क्वेश्चन सॉल्व करवा दो बेटा, पहले अपने को रिसिप्ट एंड पेमेंट समझना पड़ेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कल मैं पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लिखा होगा, बैलेंस शीट करा होगा, एडजस्टमेंट करा होगा, उसके बाद सम करेंगे तो सम समझ में आएगा। क्लियर है? ऐसे सम समझ में आता नहीं है। क्लियर है? मम्मी लाती है गोभी, गोभी को धोएगी, काटेगी, बनाएगी, फिर जाके खाओगे ना, कि पूरा गोभी ऐसे ही डाल देगी, ऐसे ही बस मसाला ऊपर से डाल दिया, टेस्ट आएगा नहीं आएगा। क्लियर है? और आप सभी को पता है, अरे बैलेंस शीट के याद है फिक्स असेट कौन से फिक्स असेट्स होते हैं? फिक्स असेट, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, लीज होल्ड प्रॉपर्टी। उसमें यहां पर 3-4 एक्स्ट्रा वर्ड आ गए। कौन से आ गए? इक्विपमेंट, बुक्स आ गए, प्ले ग्राउंड, ये सब असेट्स होते हैं। याद है? इंटेंजिबल असेट, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, करंट असेट्स, कैश इन एंड, कैश एंड बैंक, डेटर, बिल रिसीवेबल। क्लियर है? क्लोजिंग स्टॉक याद आया? ये सारे होते हैं। लाइबिलिटी साइड सभी को पता है सर क्या क्या आता है? क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट। कैपिटल के बदले क्या नाम आ जाएगा? कैपिटल फंड नाम आपको आ जाएगा। क्लियर है? गुडविल, वेरी गुड यार, वही सारी चीजें आपको दी गई है। क्लियर है? ये सब हम करने वाले हैं कल। क्लियर है? आप बेफिक्र रहना, दिल थाम के बैठना, कल नहीं परसों अपना लेक्चर है, परसों हम इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ठीक है? यहां तक किसी को कुछ डाउट है? आज के लेक्चर में किसी को कुछ डाउट है? इसके बाद का सेशन कमाल का होने वाला है, जहां पर मैंने जो होमवर्क दिया था आपको चैप्टर नंबर 1 का, वो हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है?